हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। और कैसे हैं आप सब? पूरी उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। यथावत आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आसपास पढ़ाई करते समय बहुत सारे मन में भ्रम चलते हैं और बहुत सारी बातें आती हैं, क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग हैं। तो एक मतलब अच्छी, बुरी, सकारात्मक, नकारात्मक इस तरह की बातें हमारे दिमाग में आना एक नॉर्मल सी बात है। तो आज कमेंट था कि क्या केवल 11th-12th को जो पढ़ाते हैं टीचर्स एज अ प्राइवेट जॉब, क्या वही टीसीटी पीजीटी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं? तो इस बात से ये साफ पता चल रहा है कि जिस किसी ने भी जानकारी दी है, या तो वो स्वयं इस जानकारी को नहीं जानता है, या फिर वो आपको नकारात्मकता से और आपको डरा रहे हैं कि आप इस एग्ज़ाम को दो ही नहीं, या तैयारी ही मत करो, या आपके बस का नहीं है। आपको डिमोटिवेट करना उद्देश्य, जहाँ तक मुझे इस लग रहा है ऐसी बातों से। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आप एज अ क्लासेस 11th और 12th आप पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप तभी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे तभी आप उसको क्लियर कर सकते। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैंने ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं जिन्होंने कभी कोई टीचिंग नहीं की, सीधा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की और सीधा गवर्नमेंट जॉब उन्होंने ले ली। वो लेवल उनका अपना, चाहे जो भी हो, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कुछ भी हो। ऐसे कैंडिडेट्स, जब मैं जीआईसी का फॉर्म प्रयागराज देने गई थी, तो वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स, मतलब आप सब जानते हैं कि प्रयागराज तो हिंदी का गढ़ है। वहाँ पर मुझे लगता है लाखों की संख्या में लोग तैयारी करने के लिए आते हैं, मोस्टली हिंदी विषय से। तो जिस तरह से वहाँ पर हिंदी विषय को लेकर भीड़ है, जो रश है इलाहाबाद का, तो क्या लगता है आपको कि वो वहाँ इलाहाबाद में तैयारी करने आएंगे, कोई टीचिंग करने जाएंगे कहीं पे? बिल्कुल नहीं। उनका फोकस होता है केवल तैयारी करना और गवर्नमेंट जॉब लेना, और वो लेते भी हैं तैयारी करके। तो यहाँ पर डिपेंड करता है आपकी क्षमता पर, आपकी कैपेसिटी पर, कि आप कितना मेहनत कर सकते हैं और कितना आप सकारात्मक हैं, कितने आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि आप जो चाहें वो पा सकते हैं। बस मेहनत तो हमें स्वयं ही करनी है, और स्वयं ही हम सकारात्मक भी रहना है। और हमें आसपास तो सकारात्मक माहौल मिलने से राय भूल जाइए। तो यानी खुद से ही जो भी चीज़ें आपको सीखनी है, देखनी है, करनी है, समझनी है, स्वयं से ही सब कुछ करना है। खुद में ही सवाल पैदा करने हैं, खुद से ही उनके उत्तर भी ढूंढने हैं। तो यहाँ भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई कुछ भी कह रहा है, आप उनको बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर केवल आपको ध्यान ये देना है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है और क्यों करना है। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और ये सोचकर अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए अच्छे तरीके से। तो तैयारी करते समय बहुत सारी, मैं कह चुकी हूँ कि बहुत सारे ऐसे नकारात्मकताएं, उनको साइड करिए और बिल्कुल फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर तैयारी तो हम कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है उस तैयारी में कहीं ना कोई कुछ ऐसे हमारे वीक पॉइंट हों जो हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस करा रहे हों। और ऐसा हो सकता है यदि नए कैंडिडेट्स हैं तो उनको, मुझे लगता है, इतना डीपली चीज़ें नहीं पता होंगी। नए कैंडिडेट की मैं बात कर रही हूँ। और जहाँ रहे पुरानी कैंडिडेट्स, तो मुझे लगता है कोई 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से तैयारी में है। मैं मान लेती हूँ 2021 से तैयारी कर रहे हैं, जो आपकी 25 आ गई है, तो उन्हें काफ़ी अनुभव हो चुका होगा पढ़ाई करने का, प्रश्नों का, और आप किस तरह बनते हैं किताबों का, कि किस तरह कहाँ से कौन सी किताब का अनुभव, मतलब अच्छा खासा उन्हें अनुभव हो चुका होगा। तो अपने अनुभव के आधार पर ही अपनी तैयारी हम सब कर भी रहे हैं उसी तरीके से। तो नए कैंडिडेट्स तो मैं यही कहूँगी, आप जितना गहराई से पढ़ सकें, चीज़ों को समझ सकें, उतना करिएगा। नकारात्मक बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हम इंसान हैं और सारे अच्छे बुरे कर्म इंसान ही करता है। तो जाहिर सी बात है, अच्छा सोचेंगे, कुछ अच्छा करने की ठानेंगे, तो 100% अच्छा होगा ही। हमें जब अच्छा ही करना है तो अच्छा सोचना भी है, करना भी है, और उसी में सफलता भी लेनी है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी दिमाग में लाने की ज़रूरत है। ये कमेंट्स था मधुजा जी का, तो मैं यही कहूँगी मधुजा जी, कि जिस किसी ने आपसे कहा है तो उनको बिल्कुल एकदम से आप दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है कि 11th-12th पढ़ा रहे हैं वही टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मैंने कोई टीचिंग नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे भी कैंडिडेट्स देखे हैं जो कुछ भी नहीं, केवल तैयारी, केवल अपनी तैयारी पर ध्यान दे रहे हैं। तैयारी के साथ साथ उन्होंने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आज वो टीजीटी पीजीटी में सिलेक्टेड हुए हैं। तो यहाँ मेन मुद्दा है
फोकस करने का कि आप अपनी स्टडी पे कितना फोकस कर रहे हैं, कितने तन मन से आप पढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई को लगातार धार बनाकर रखिए। सकारात्मक रहना बेहद ज़रूरी है। तो ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। इसी के साथ दूंगी वाणी को विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।